इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, आप ये वीडियो देखिए। We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना। सबसे पहले तो सैल्यूट है इंडियन आर्मी के उन जवानों और अधिकारियों को जो इस महिला को झेल रहे हैं। गजब का धैर्य है हमारे देश की सेना में जो ऐसे जाहिल और मंदबुद्धियों को टॉलरेट कर पाए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ऐसे लोगों को इनके घर वाले नहीं झेलते होंगे। साफ कह देते होंगे, जाओ अपना काम करो, हमारे मुंह मत लगो। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर सो कॉल्ड कॉकरोच और जेनजीज प्रदर्शन कर रहे थे, तब मैंने ये बात कई बार कही थी कि आप सरकार का विरोध करिए, आप उनकी पॉलिसीज पर सवाल उठाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, सवाल कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। ये सब करना आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन देश की सेना को, पुलिस को और देश के प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को गाली मत दीजिए। आप शायद नहीं जानते होंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी एक संवैधानिक पद होता है, यानी संविधान के दायरे में आने वाला पद। उसकी गरिमा को चोट पहुंचाने की गलती मत करिए। ऐसा करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बात हल्की करते हैं। लेकिन तब लोगों ने हमें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, खूब नेगेटिव कमेंट्स किए और जो गालियां सेना को दे रहे थे उनमें से 2-4 हम लोगों की तरफ भी ट्रांसफर कर दी गई, सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई प्रदर्शन करो पर सेना को गाली मत दो। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने देश में एक नई श्रेणी की जनता को जन्म दिया है। ये जनता पुलिस और सेना को गाली देने, उनसे झगड़ा करने और उनका अपमान करने को बहादुरी समझती है और उस पर गर्व भी करती है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऐसा करके आप अपना क्रेडिट और अपनी छवि खराब करते हैं। ऐसी हरकतों से आप साबित करते हैं कि आप बड़े मूर्ख हैं, आपकी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई और आपके संस्कार गलत हैं। अब तो मेरे लिए भी ऐसी सोच का कारण समझना मुश्किल हो गया है। सेना से बहस करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये महिला चीखते हुए कहती है, हम यहीं धरने पर बैठेंगे, हम जेनजी हैं, हम ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तो इस महिला को समझाना चाहिए कि जेनजी होना कोई लाइसेंस नहीं है सड़क पर खुद को कंजड़ साबित करने का। जेनजी हो तो कोई क्या करे? सेना आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर दे या आपको अपनी गाड़ी में बैठाकर पूरा लद्दाख घुमा दे। और अगर आप जेनजी हैं, जो कि आप शक्ल से लग नहीं रही हैं, तो आप अपने मुद्दों पर जेनजी हैं, अपने अधिकारों के लिए जेनजी हैं और सरकार से सवाल करने के लिए जेनजी हैं। ऐसी बेशर्मी और बेवकूफ़ी के लिए जेनजी नहीं हैं। जेनजी होने का मतलब क्या है? सेना का अपमान करेंगे? इस महिला को बहस करते हुए शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि वो कर क्या रही है और इसका प्रभाव कितने बड़े पैमाने पर पड़ सकता है। ऐसे लोगों की वजह से लोगों के मन में सेना के लिए इज्जत और बढ़ेगी। लोगों को समझ आएगा कि पहले सेना को सिर्फ आतंकवादियों से निपटना पड़ता था, अब पूतियों का सामना भी करना पड़ता है। महिला सिर्फ इतने पर रुकती नहीं, कहती है हम टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स से सबकी सैलरी जाती है। मैं एक बात फिर गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये महिला टैक्स भरती बाद में होगी, चोरी पहले करती होगी। अगर सेना वालों के बस में होता तो वो अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट कर सबसे पहले इस महिला का टैक्स वापस कर देते, अगर ये महिला वाकई टैक्स भरती होगी तो। और टैक्स भरते हैं का क्या मतलब है भाई? कुछ भी करोगे और कुछ भी कहोगे। टैक्स भरने का मतलब बेहतर सुविधाएं मिले। टैक्स भरने का यह मतलब नहीं होता कि आपको हर किसी से लड़ने का लाइसेंस मिल गया। मैडम इसके आगे कहती हैं ये बात पार्लियामेंट तक जाएगी। मैं कहता हूं आप पहले पार्लियामेंट की पूरी स्पेलिंग लिख कर दिखाइए। इन्हें पता तक नहीं होगा कि पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। इनको लोकसभा और राज्यसभा के बीच का अंतर तक नहीं पता होगा। लेकिन बातें देखो, सीधे पार्लियामेंट तक पहुंच है। इनको पता ही नहीं होगा कि अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने एरिया के सांसद से मिलना पड़ता है और फिर वो सदन में इनकी बात रखता है, अगर इनकी बात में वाकई दम हुआ तो, जो कि आप देख ही सकते हैं कि इनकी बात में कितना दम है। मैडम ने यहां तक कहा कि सेना कश्मीरियों के साथ ऐसा ही करती है, अब पर्यटकों के साथ भी यही कर रही है। मैडम अगर सेना आपके साथ ऐसा न करे ना, तो आपका भी नाम पहलगाम में मारे गए लोगों की लिस्ट में हमेशा के लिए अमर हो जाए। लेकिन आप हैं पढ़ी लिखी चमगादड़, सो कॉल्ड जेनजी। आपको सिक्योरिटी रीजंस जैसी बेसिक बात कैसे समझ आई? मैडम ने भले खुद से ही खुद को जेनजी कह दिया, फिर क्रांति करने निकल पड़ी, लेकिन इनको सेंस नहीं है
कि जाहिलियत और क्रांति में फ़र्क होता है। बिना किसी बात के कहीं भी खड़े होकर एक हाथ में स्मार्टफोन नाम के डेडली वेपन का कैमरा ऑन करके कुछ भी अल्लर बल्लर बकने लगना क्रांति नहीं होती है। आप भले अपनी दुनिया में खुद को जेंजी मानती हों, पर क्रांति के लिए आपकी उम्र असल मायनों में निकल चुकी है। आप जैसे लोग क्रांति के नाम पर सब कुछ करते हैं सिवाय क्रांति के। आपको क्रांति से पहले सलीका सीखने की ज़रूरत है, नैतिकता समझने की ज़रूरत है। आप जैसे लोग जिनमें 1% की एम्पैथी नहीं है, जिन्हें एक पल के लिए ख्याल नहीं आता कि सामने वाला -30-40 डिग्री में अपनी हड्डियां गला रहा है, वो भी इंसान है। और आप जैसे सो कॉल्ड जेंजी से कहीं बेहतर इंसान है। आप तो एक ऐसे इंसान से भी बहस कर रही थी जो आपकी पिता की उम्र का होगा, लेकिन अफसोस आपके पिताजी आपको सिखा नहीं पाए कि आपको उनकी उम्र के लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे पेश आना है। कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आप जैसे चमगादड़ों के लिए बड़ी अच्छी बात कही। दिस वी आर जेंजी हैज़ बिकम द न्यू जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। तो सच में थोड़ी शर्म बचा कर रखिए, खासकर उन मौक़ों पर जब कहीं एज अ टूरिस्ट जाइए, न कि एज अ जाहिल। भूलिए मत कि देश सिर्फ आपके बाप का नहीं हो सकता। जिनसे बहस कर रही हैं थोड़ा उनके बाप का भी है। थोड़ा बेहतर बनिए, इंसान तो आप कभी ना कभी बन ही जाएंगी।